हरकत की कि जिस हरकत की वजह से जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता था। हुकूमत ने शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाज़त दे दी। राना सनाउल्लाह कहते हैं FIA ने साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन को गिरफ्तार करने की इजाज़त मांगी थी। ऑडियो लीक्स पर इनके खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है। शौकत तरीन ने जो किया इसकी सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। इमरान खान ने कोशिश की कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए। शौकत तरीन भी इनकी बातों में आ गए थे। जो पावर इस जनरल बाजवा के पास थी, सुपर किंग था, सबके ऊपर बैठा हुआ था, सारे फैसले उसके। तनकीद तो इमरान खान की होती थी हर दूसरे दिन, हर रोज टीवी पे गालियां सुन रहा हूं, तनकीद हो रही है। पंचिंग बैग तो मैं था, पावर वो लेके बैठे थे। जनरल बाजवा सुपर किंग था, सारी तनकीद तो मुझ पर होती थी, मैं पंचिंग बैग बना हुआ था। इमरान खान का खिताब, कहा फैसले बाजवा करता था। साबिक आर्मी चीफ ने तस्लीम किया कि इमरान खान की हुकूमत गिराई। इमरान खान से उन्होंने मुल्क बचाते बचाते डुबो दिया। बाजवा और शहबाज में अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। सबको पता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे कौन था। अगर कोई अच्छा काम होता तो इसका सारा क्रेडिट वो ले जाता, अगर कोई बुरा काम होता तो सारा इल्ज़ाम हमारी हुकूमत पर आ जाता। बंद कमरों में फैसले होंगे, इसके नताइज ऐसे ही निकलेंगे। अवाम जानते हैं मौजूदा मसाइल, महंगाई और मुआशी तबाही किसकी वजह से आई। मरियम नवाज की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तवज्जो मुल्क और कौम को मसाइल की दलदल से निकालने पर है। मुल्क में महंगाई मुसलसल बढ़ी और ये हकीकत है। IMF ने गले से दबोच रखा है। इस्लामाबाद में इस्तकबाल से लगा जैसे आटा मुफ्त और टमाटर 2 रुपए किलो मिल रहे हैं। कारकुनान के जज्बे से ऐसा लग रहा है नून लीग को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। नवाज शरीफ पर कायम मुकदमा जल्द खत्म होते दिखाई नहीं देते। मुझे निकालने का मंसूबा अमेरिका से नहीं आया, पाकिस्तान से अमेरिका गया था। इमरान खान का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू, कहते हैं जनरल बाजवा अमेरिकियों को समझाने में कामयाब हो गए थे कि मैं अमेरिका मुखालिफ हूँ। हमारी हुकूमत और जनरल बाजवा के मुस्बत ताल्लुकात से हमें पाक फौज की मुनज़्ज़म हिमायत हासिल रही। जनरल बाजवा और हमारे मसाइल तब पैदा हुए जब उन्होंने मुल्क के चंद बड़े मुजरिमों की हिमायत की। इमरान खान ने हमेशा इंतकामी सियासत की और मुल्क दुश्मन पॉलिसी चलाई। राना सनाउल्लाह कहते हैं इमरान खान मुकदमात को पसे पुष्ट डालने के लिए कबल अज़ वक्त इंतखाबात का इनेकाद चाहते हैं। शेख रशीद अपनी बकवास और गैर ज़रूरी बयानात की वजह से जेल में है। उसने एक बड़ी जमात के सरबराह के खिलाफ बयान दिया और फिर मुकदमा दर्ज होने पर अदालत भी गया, जिस पर अदालत ने उसकी दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। और ये ने जो है ना अज़ाब इलाही आ गया, ये सिर्फ अज़ाब इलाही आ गया। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ज़ालिम कौम पे ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत। मुल्क भर में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। पंजाब समेत KP, आज़ाद कश्मीर और गिलगित में आटे की शदीद किल्लत। पंजाब में 100 से ज़ायद मिलों का गंदम कोटा मुअत्तल होने पर मालिकान ने सप्लाई रोक दी। दुकानों से आटा गायब। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कल से हड़ताल का ऐलान, किसी की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। सेक्रेटरी खुराक का मौकिफ, डीलर्स का कहना है पंजाब ने अटक चेक पोस्ट पर आटे की नकलो हमल को बंद कर दिया है। पंजाब से सप्लाई बंद होने के बायस डीलर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। अगर दुरुस्त फैसले ना किए गए तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान होगा। इमरान खान का वीडियो लिंक खिताब, इस मुल्क में महंगाई इतनी है कि अगर जिसकी आमदनी 30,000 थी इसका भी गुजारा मुश्किल है। उन्होंने IMF के साथ जो मुआहदा किया, इससे महंगाई की नई लहर आएगी। जेल भरो तहरीक का जल्द ही आगाज करने वाले हैं। नौजवानों से कहता हूँ बाहर ना जाएं, मेरे साथ जेल भरो तहरीक में शामिल हों। मसाइल का हल सिर्फ नए इंतखाबात हैं। इलेक्शन साफ शफाफ नहीं होंगे लेकिन इलेक्शन करा तो दें। इमरान खान का इलेक्शन नताइज तस्लीम करने के सवाल का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। उम्मीद है IMF से मामलात तय हो जाएंगे। नवीद कमर कहते हैं पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल सूरत हाल से दो चार है। रुपए की कदर बेहतर हो रही है। हमारे यहाँ टैक्स देने का रुझान कम है। आइन के तहत 90 रोज में इलेक्शन कराना लाजमी है। इलेक्शन पर अरबों रुपए खर्च होते हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल बैठकर कोई लाहे अमल बनाएं।
तुर्की और शाम में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 29,000 से तजावुज़ कर गई। तुर्किया में जाँ बहक अफराद की तादाद 24,000, शाम में 4,500 से तजावुज़ कर गई। 9 लाख से ज़ायद अफराद इमदादी खुराक के मुंतज़िर। बरतानिया $64 मिलियन की फौरी इमदाद करेगा। हौलनाक ज़लज़ला कई जख्म छोड़ गया। तुर्किया में 104 घंटे बाद मलबे से निकाली गई खातून दम तोड़ गई। अहले खाना गम से निढाल। ज़लज़ला ज़दगान के लिए कायम फंड को शाम में मुतासरीन की मदद के लिए भी इस्तेमाल किया जाए। वज़ीर आज़म की हिदायत। कहते हैं पाकिस्तान न सिर्फ तुर्किया और शाम के ज़लज़ला ज़दगान के लिए इमदादी सामान भेज रहा है, बल्कि इसकी तरसील पर आए तमाम अखराजात भी खुद उठाएगा। NDMA को मुतासरीन की ज़रूरत के मुताबिक इमदादी सामान की खरीदारी की हिदायत। राना तनवीर की भी मुलाकात। तालीमी इदारों से तुर्किया और शाम के ज़लज़ला मुतासरीन के लिए एहतियात पर ब्रीफिंग दी। तुर्किया के ज़लज़ला मुतासरीन की इमदाद का मिशन। पाक फ़ज़ाइया का तैयारा इमदादी सामान लेकर पहुंच गया। PIA की परवाज भी खैमे और दीगर सामान लेकर रवाना। पिम्स अस्पताल के डॉक्टर्स की 10 रुकनी टीम भी तुर्किया चली गई। अब्दुल कादिर पटेल कहते हैं मुश्किल की घड़ी में तुर्किया और शाम के अवाम के साथ खड़े हैं। तुर्किया ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरी टाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई। वफाकी वजीर फैसल सब्ज़वारी अख्तितामी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी भी इस मौके पर मौजूद थे। फैसल सब्ज़वारी ने कहा हुकूमत पाकिस्तान ब्लू इकॉनमी के फ़रोग के लिए साहिली इलाकों में नए मंसूबों का आगाज़ कर रही है। मुल्क के तूलो अर्ज़ में बहरी आगही की तरवीज में पाक बहरिया का कलीदी किरदार है। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक ये नुमाइश 10 से 12 फरवरी तक जारी रही, जिसमें गैर मुल्की फर्म समेत 133 नुमाइश कुंदगान ने शिरकत की। शाहिद खाकान अब्बासी बड़े भाई हैं, वो नाराज नहीं है। मरियम नवाज की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा इनका नवाज शरीफ से 30 बरस से ज्यादा का ताल्लुक है। एहसन इकबाल साद रफीक की सरपरस्ती और निगरानी में काम कर रही हूँ। सीनियर्स को अपने पीछे खड़ा करना चाहती और ना ही मेरी ऐसी परवरिश है। जुनैद को पहले घर की जिम्मेदारी उठानी है, इसका सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इस्लामाबाद में पार्टी का तंजीमी इजलास। सीनियर ओहदेदारों की हिदायत की नौजवानों को पार्टी में शामिल करें। यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा तक अपना पार्टी बयानिया पहुंचाएं। इमरान खान इलेक्शन मुहिम पर निकले तो मुखालफीन गीदड़ की तरह भागते नजर आएंगे। परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू। कहा शहबाज शरीफ की नाअहली ने अवाम को महंगाई और दीगर माली मुश्किलात से दोचार किया। पंजाब में इलेक्शन का बगल बच चुका। इंतखाबात बारे आइन और कानून के मुताबिक अदालत का फैसला भी आ गया। इलेक्शन कमीशन फौरी इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान करे। PDM अवाम पर महंगाई के जो कोड़े बरसा रही है, अवाम इलेक्शन में इसका बदला चुकाने के लिए तैयार बैठे हैं। नून लीग इलेक्शन से खौफजदा नहीं तो फिर हीले बहाने क्यों? इनका गवर्नर पंजाब इलेक्शन की तारीख देने से क्यों गुरेजा है? वजीर इत्तलात सिंध की इमरान खान को सिंध में गिरफ्तारी देने की पेशकश। शर्जील मेमन कहते हैं इमरान खान जेल भरो तहरीक पर जल्द यू टर्न लेंगे। ये लोग एक दिन जेल जाते हैं तो रोना धोना शुरू कर देते हैं। इमरान खान गैर सियासी दिमाग है, ऐलान पहले कर देते हैं, सोचते बाद में हैं। बहुत हो गया, आइन की बालादस्ती के लिए हमारी तहरीक बिल्कुल तैयार है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा जेल भरो से इस तहरीक का आगाज होगा और आइन की बहाली तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात के लिए आज इजलास मुनक्किद करना चाहिए था। आइन और अदालती अहकामात को मजाक ना बनाएं। अदालत के वाज़ेह अहकामात के बाद भी आम तासुर है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन मुंशियों पर मुश्तमिल है, इस्लामाबाद की तरह सूबाई इलेक्शन भी नहीं कराएगा। अमीर जमाते इस्लामी का मुल्क में फिलफौर आम इंतखाबात का मुतालबा। सिराजुल हक का गुजरात में महंगाई के खिलाफ मार्च से खिताब। कहा सुप्रीम कोर्ट और नैब मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। कौमी असम्बली बेतौकीर हो चुकी है। मरकज़ और सूबों में निगरान हुकूमत कायम हो जानी चाहिए। साबिक़ा और मौजूदा हुकूमत ने अवाम को IMF का गुलाम बनाया। एस्टैब्लिशमेंट को सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इनके तमाम तजुर्बात नाकाम हुए हैं। सियासतदान ठीक हो जाएं तो सब इदारे ठीक हो जाएंगे। जब सियासतदान डी ट्रैक हो जाएं तो इदारे भी डी ट्रैक हो जाते हैं।
गुज़श्ता दौर में दहशतगर्दी का खात्मा किया गया। अमीर मुकाम कहते हैं PTI ने खैबर पख्तूनख्वा की मईशत और अमन व अमान को तबाह किया। अमन कायम करने के पर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। इमरान खान ने मुल्क को दिवालिया कर दिया। वज़ीर आला का किसी को पता नहीं था कि वो सवात से हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बदतरीन तर्ज हुकूमत पर PTI वालों को शर्म से डूब मरना चाहिए। PDM हुकूमत इलेक्शन से भाग रही है। डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं अदालत ने 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराने का हुक्म दिया है। उम्मीद है वो हुकूमत इलेक्शन की तारीख ना देकर तौहीन अदालत नहीं करेगी। अदालती हुक्म के बावजूद अब तक ऐलान ना कराना हुकूमत की नीयत पर सवालिया निशान है। शेख रशीद की कागजात नामजदगी की मंजूरी। चैलेंज साबिक वजीर दाखिला पर संगीन नौयत के इल्जामात। कागजात मंजूर करने का फैसला मुस्तरद किया जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। अरशद शरीफ कत्ल केस खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा। कत्ल की तहकीकात के लिए कायम JIT अपनी रिपोर्ट अदालत में पेश करेगी। फख्र है कि पीपल्स पार्टी मुल्क की वाहिद जमात है जिसकी क़यादत 2 ख़ातीन ने की। बिलावल भुट्टो का ख़ातीन के आलमी दिन पर पैगाम। कहा आज का दिन पाकिस्तानी ख़ातीन की जमहूरियत के लिए जदोजहद और आमरीत के खिलाफ मज़ाहमत की इलामत का दिन है। पाकिस्तानी ख़ातीन बेमिसाल बहादुरी, अजीम सलाहियतों और नाकाबिले तस्खीर हौसले की इलामत है। मादर मिल्लत बेगम भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। आसिफ जरदारी ने ख़ातीन के आलमी दिन पर पैगाम में कहा ख़ातून PP रहनुमाओं और कारकुनों ने जमहूरियत की बहाली के लिए शाही क़लअे में क़ैद बर्दाश्त की। क्यू इलेक्ट्रिक ने सरमायाकारी प्लान नेपरा में जमा करा दिया। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए 484 अरब रुपए की सरमायाकारी की जाएगी। लाइन लॉसेस कम करने के लिए 3 अरब रुपए लगाए जाएंगे। IPP से बिजली के हुसूल के ट्रांसमिशन लाइंस पर 23 अरब रुपए खर्च होंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दिफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल से वाशिंगटन में शुरू होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ करेंगे। वफ्द में वज़ारत खारजा, जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स और 3 सर्विसेज हेडक्वार्टर्स के आला हुकाम शामिल होंगे।